नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग थर्ड क्लास है मेंसुरेशन का। जी हाँ, जिसमें 2D और 3D पिक्चर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग कम्प्लीटली देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने का। और बताना चाहते हैं ये जो वीडियो सीरीज है ये 4.0 और 5.0 को दिमाग में रखते हुए टारगेट करके किया जा रहा है। और ये पूरा चैप्टर और पूरा बुक कंप्लीट तकरीबन हो चुके हैं। लास्ट 2-3 चैप्टर बचे उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो सीरीज है, एक सीट दिलाकर रहेगा आपको अगर इस सीरीज को फॉलो कर लिए। शुरुआत करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। अभी हम लोग सारे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडल्स क्वेश्चन। कह रहा है एक घनाभ की ऊंचाई, घनाभ क्या होता है मैं बताता चलता हूँ। जो भी पिक्चर होता है आप उसे नहीं जानते तो नोट करते रहेंगे। आयत अगर दो बना लेते हैं आप ऐसे और इसके कोने को ऐसे मिला देते हैं जितने भी शीर्ष है, तो ये जो पिक्चर बन के निकलता है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? घनाभ के नाम से, क्यूबॉइड इंग्लिश में बोला जाता है। आगे कहा जा रहा है कि आयतन दे चुका है। इसका आयतन क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ये आपको दे दिया है। आयतन इसी को बोलते हैं 275। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, यानी लेंथ गुने ब्रेथ होता है। आधार क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेथ। आपको इसका वैल्यू दे दिया यानी 25 दे दिया। पूछ रहा ऊंचाई कितना होगा, तो एच को छोड़ दीजिए 275। क्या 25 का पार आता है आपको काटने? 25 × 25 और 25 × 25 यानी 11 बार में आपका कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर 11 दे देंगे। क्लियर है? अंडरस्टैंड? आप इसमें सोच सकते हैं कि मैंने कैसे जान गया कि आधार का क्षेत्रफल L और B होता है। ध्यान रखिएगा, आधार जो होता है किसी भी रूम का वो लेंथ गुने ब्रेथ ही होता है। नीचे लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है, और ये ऊंचाई होता है। तो इसीलिए लेंथ ब्रेथ के जब मैंने 25 डाला था, और क्षेत्रफल लेंथ गुना ब्रेथ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपका कह रहा है क्वेश्चन, दो सिलेंडरों की त्रिज्या इतना के अनुपात में। सिलेंडर हम लोग जानते हैं, तो हम कह सकते हैं R1 बटा R2 बराबर हो गया 2/3। सिलेंडर है, सिलेंडर का पिक्चर में बता दूं, ऐसे पहले कई बार बना दिया हूँ, फिर से आप देख लीजिए। सिलेंडर मतलब बेलन होता है और उसकी ऊंचाई इतना के अनुपात में, यानी आपको ये भी दे दिया H1/H2 5 और 3। उनके आयतन का अनुपात बताइए। वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 करना है आपको। आयतन क्या होता है? सॉरी, πr² होता है, तो πr² होगा। यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। पाई से पाई कट गया। इसका वैल्यू डालिए, यहाँ से 2 डालेंगे आप, गुने 2 और 5। यहाँ डालेंगे 3 गुने 3 गुने 3, ये भी 3 ही है। 2 बार क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि R² है, 3 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ से कुछ कटेगा नहीं। 5 दूनी 10 दूनी 20, ऊपर 20 आ जाएगा। 3 3 9 27, यानी 20 और 27 रेशियो में आएगा बी नंबर। सॉरी, आपको ये 27 नहीं दिखा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, अब दिख रहा है, ठीक है। ये गुना करके मैं लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेमी से बढ़कर 12 सेमी हो जाती है। दो मामलों में गुब्बारों के सतह क्षेत्रों का अनुपात बताइए। त्रिज्या इतना से बढ़कर इतना हो गया, तो लाजमी है 2 त्रिज्या मिल गया आपको, तो 2 आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो R1 का स्क्वायर कर दीजिए और नीचे कर दीजिए 4πr2 का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा। एक जगह 8 गुने 8 सॉरी 2 ही बार लिखाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा 12 गुने 12। 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी 2 दूनी 4 ऊपर आ जाएगा, 3 तिये 9 नीचे आ जाएगा। 4:9 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई बात है। आगे आइए 54 के देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ऊंचाई 15 और 16 सेमी आधार व्यास वाले लंब वृत्तीय शंकु का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल बताइए। यानी आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। आइए एक पिक्चर बना लेते हैं और अच्छा क्लियर होगा। शंकु ये हो गया, ये दिया ऊंचाई, यानी एच आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ पूरा व्यास होता है, पूरा व्यास दे दिया 16, तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या हम क्या कह लेंगे? 8, आधा कर लेंगे उसका। घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, यानी सिर्फ इसका आपको पूछ रहा है,
तो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। अब हमको एल जानना है, एल तो इसमें है नहीं, ये 8 है, ये 15 है, ये 90 डिग्री बनता है। एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा तो हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पर डालिएगा 15 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, सॉरी, ये जो यहाँ पे है ना एच, ये जो एच हाइपोटेनस का फॉर्मूला में लिखा हूँ, बट इसमें एल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे आपको डलेगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। एल स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो एल बराबर आ जाएगा रूट अंडर 5 4 9 6 2 8 और 2। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 17। 289 कितना का है? 17 का है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये जो एल का मान है 17 आ गया। अब वैल्यू डालते हैं, पाई का पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई में ही आंसर है। आर के जगह पर कितना डालिएगा? गुने 8 और एल के जगह पर 17 डालिएगा। 17 का पारा यदि 8 पर आता है तो आप बता सकते हैं 17 8 36 से होता है, मतलब 78 या 136 और पाई लग जाएगा इसके साथ, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा 54 का। अंडरस्टैंड? तो यस सर अंडरस्टैंड। फॉर्मूला इसका भी याद रखिएगा, पाई आर एल होता है घुमावदार का। अगर इसी को कहता है कि टोटल सरफेस निकालिए, नीचे वाला पोर्शन जोड़ देते इसमें, पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? ये हो जाता टोटल सरफेस एरिया, बट कहा नहीं था तो मैंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है सबसे बड़ा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में 4.2 सेमी किनारे के घन से काटे जा सकने वाले लंबवृत्तीय शंकु है। इसने कहा कि एक घन है आपके पास, ये एक घन है, मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। अब इस घन के अंदर से कह रहा है कि आप क्या काटिए पता है? एक घन के अंदर से कह रहा है कि एक शंकु काटिए आप। बात समझ में आया? सबसे बड़ा जो शंकु कटेगा वो बताना है आपका। तो दिमाग लगाइए, शंकु का ये जो वृत्त बनेगा नीचे में, वो इसका जो किनारा होगा उसका आधा होगा त्रिज्या, मतलब आर बराबर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। और हाइट तो ऊपर से लेकर यहाँ तक होगा, यानी जो इसका हाइट होगा वही होगा, क्योंकि सारा किनारा इसका सेम रहता है शंकु में, सॉरी क्या चीज़ में, घन में। तो ये यानी हाइट के जगह पर क्या रह जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं आयतन। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है आप जानते होंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 और आर स्क्वायर यानी 21 गुने 21, और दोनों के बटा में 10 लिख दीजिएगा क्योंकि पॉइंट है इसीलिए। और एच के जगह पर 4.2 के जगह पर 42 और नीचे 10 लिख देंगे। इसे सॉल्व करना है, ज़रा 1 मिनट सॉल्व करें। मैं एक बटन ऑफ करके आता हूँ। चलिए, अब काटे आपने क्या? नहीं काटे तो मैं काट देता हूँ। 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 से 7 कट गया। इसका 21 हो जाएगा और इसका 5 आ जाएगा। ऊपर बचा 21, 21 और 22, और भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 11 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 5। यानी कि ऊपर में 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। इसमें 11 से गुना कर देंगे, नीचे 50 25 और गुने 10, इतना रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना कर देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि नीचे 100 बन जाएगा। तो 25 चौका 100 यानी 1000 नीचे आ गया। ऊपर गुना कर लेंगे तो देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 और गुने 11। अगर मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आंसर आ जाएगा, मिस्टेक हुआ होगा तो आंसर में आ जाएगा प्रॉब्लम। क्वेश्चन करके देखते हैं। 11 से गुना करने का तरीका ये, 4 लिखिए, इन दोनों को जोड़िए, 6 4 10 के 0 हासिल 1। अब इन दोनों को जोड़िए, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8 1 9 और 1 का 1 लिख दीजिए और 3 अंक बाद दशमलव बैठा दिए। 19.4 करके आना चाहिए आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और हमारा बनाया हुआ सही गया। बात समझ में आया? कैसे बनाया मैं तरीका भी बता दिया, फार्मूला भी लिख दिया, आप प्रैक्टिस करेंगे। 56 पर आइए। त्रिज्या 2 सेमी और ऊंचाई 3.6 सेमी की शंक्वाकार बोतलों की संख्या तरल को खाली करने के लिए आवश्यक है। त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी की एक बेलनाकार बोतल है।
अब समझिए बात को। त्रिज्या 2 सेमी और ऊंचाई 3.6 सेमी की शंक्वाकार बोतलों की संख्या बताना है आपको। तरल को खाली करने के लिए आवश्यक त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी की एक बेलनाकार बोतल है। देखिए, बड़ा वॉल्यूम ऊपर और छोटा वॉल्यूम नीचे, बार बार बताए हैं, पर दोनों सेम ही चीज़ है। देखिए, शंक्वाकार बोतल शंकु के आकार का बोतल है और इतना ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल है, दोनों में अंतर है। तो ऊपर फॉर्मूला डलेगा आपका बेलन वाला, ज़्यादा वाला ऊपर डलता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच ऊपर डलेगा, नीचे डलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों फार्मूला में अंतर है। पाई से पाई पहले काट दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3, और यहाँ बेलन वाला डालिए तो 6 × 6 और ऊंचाई 10, नीचे डलेगा 2 × 2 और ऊंचाई 3.6। पॉइंट हटा के एक जीरो यहाँ और बैठा देते हैं। 6 1 36, इससे 36 चला गया, 2 2 4, 4 से 25 बार, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यानी 75 बोतल की टोटल आवश्यकता पड़ेगी। अंडरस्टैंड। फिफ्टी 57 कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है। अगर आयत आप बनाते हैं तो लंबाई जो है चौड़ाई 1 होगा, तो इससे 1 सेमी ज़्यादा है। इसकी परिधि 14 सेमी है, तो आयतन बताइए। परिधि क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। यह है 14, तो 2 × लेंथ के जगह पर x + 1 हो जाएगा और ब्रेथ के जगह पर x हो जाएगा, बराबर 14। 2 से 7 बार में कटेगा, तो 2x + 1 बराबर 7, तो 2x बराबर 1 घटेगा तो 6 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपने ये 3, तो इसका ब्रेथ आ गया कितना? 3, और लेंथ कितना आ गया? 3 × 1 4 आ गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए गुना कर दीजिए, 4 × 3 12, क्योंकि लेंथ गुना ब्रेथ होता है ना, एरिया। आइए, फिफ्टी 58 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 58 में एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 रुपये है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत होगी। क्या कहा? आपको समझ में आया कुछ? देखिए, 4 दीवार का फार्मूला बताया है, 2 × H और L + B होता है, तो 4 दीवार निकल गया। ऊंचाई को जब लंबाई से गुना करिएगा तो 1 दीवार निकलेगा, और 2 से गुना करने के बाद 2 दीवार हो गया आमने सामने। फिर ब्रेथ का ऊंचाई से करिएगा, 2 दीवार आमने सामने हो गया, 4 दीवार ये हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है कि एक कमरे की 4 दीवारों की प्लास्टर करने की लागत 25 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 2 बार एक कमरे की प्लास्टर करने की लागत है। क्वेश्चन में है कुछ गड़बड़ी, मिस प्रिंट है। बात समझ में आ रही है? अगर कह रहा है कि कमरे की, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, दिख रहा है पढ़ने से ही, एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत अगर 25 है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत होगी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को दुगुना करने पर एक कमरे को प्लास्टर करने में लागत होगी। अगर दुगना करने पर करिएगा तो बन सकता है। तो सारे चीज़ दुगना करने का मतलब क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन ही छोड़ दीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं क्या लिखना चाह रहा था, समझे? कुछ गलत प्रिंट हो चुका है। अपना मन से क्वेश्चन बनाने में कहीं मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ नहीं बताना चाहते कुछ भी। 59 पर आइए। यदि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाए, लंबाई बढ़ाया गया है आयत का, मान के चलिए आयत इतना बड़ा पहले था, अब लंबाई को आप बढ़ा दिए, ज़्यादा कर दिए, और चौड़ाई कम कर दिए। मतलब अगर मान के चलिए चौड़ाई x था तो आपने 1/3 कम कर दिया, यानी x/3 कर दिया। अगर मान के चलिए y था लंबाई, तो आप बढ़ा दिए, 1/3 बढ़ा दीजिए। तो 1/3 बढ़ने का मतलब समझ गया, पहले y था 1/3 बढ़ गया, यानी कि 4/3 हो गया। 1/3 बढ़ने का मतलब क्या है?
1 में आप 1/3 जोड़िए तो बटा में 1 मानिए, 4/3 नहीं आया, आया ना, तो इतना हो गया। तो आयत के क्षेत्रफल अंश में कम हो जाता है। क्या आयत के क्षेत्रफल में कमी आएगा? यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आएगा एरिया, तो ये दोनों को गुना करिएगा XY आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं एरिया 1 और एरिया 2, तो यहाँ पे गुना करिएगा x/3 और गुने 4y/3, तो यहाँ हो जाएगा 4/9xy। ठीक है, अब इसमें कितनी की कमी आ गई, इससे ये कितना कम गया, तो xy हटा दीजिए और इसको 1 में से घटा लीजिए, 5/9। एक मिनट, क्या मिस्टेक हो रहा है देखने दीजिए। एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है। अच्छा, 1/3 कम कर देना है। 1/3 कम करने का मतलब, कम करने का मतलब होता है घटाकर, 2x/3 होगा, इतना होगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? आसानी से आप कहिएगा 1 क्यों कर दिए, तो आप इसमें से इसको घटाइए, बात उतना ही आएगा। कोई कहे xy/1 में से घटा दीजिए 8xy/9, तो कितना आ जाएगा, 9xy माइनस 8xy बराबर में क्या आ जाएगा, 1/9xy। तो पहले xy था, अब 1/9 हो गया, वही आंसर हो गया। बात समझ में आए? तो मैं उसको नहीं लिख कर घटाया, ऐसे डायरेक्ट घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 60 नंबर बनाने जा रही है क्वेश्चन। एक घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो इसका क्या आयतन पूछ रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है। ठीक है, यही होगा आंसर। 60 का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। पहला नंबर, ये जो दिया गया है ये है उसका टोटल बस पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये है उसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल, समझे, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, ये टोटल क्षेत्रफल, ये कुछ भी नहीं है, और ये है इसका वॉल्यूम घनाभ का। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है आपका, किसी दिए गए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। मैं जल्दी जल्दी करके पिक्चर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में। आयत है, लंबाई को मान लेते हैं x, तो इसका नया लंबाई 20% वृद्धि, मतलब क्या हो जाएगा, x का 120/100, 0 से 0 गया, 6x/5। और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। चौड़ाई में 20% की कमी मान के चलिए y था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% का कमी मतलब 80/100 हो जाएगा। इससे ये कट गया, यानी कि 4y/5 आ गया। यहाँ पे ये लेंथ ब्रेथ निकल गया। आप कह रहा है की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या होने वाला है, मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक तो बेसिक बता रहा हूँ। क्षेत्रफल में क्या होगा, xy पहले क्षेत्रफल था, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4y/5 और गुना 6x/5, तो 6 चौका 24, x/25, यानी 1/25 की कमी आ गई। बात समझ में आया? और परसेंट में निकालने के लिए गुना कितना करिएगा, 100, 25 चौका 100, यानी 4% की कमी हुई। डी नंबर आंसर हो गया 61 का। इसका एक और तरीका बता देता हूँ, इतना नहीं करना चाहते तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आयत के क्षेत्र तरीका में, तो कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला होता है x + y + xy/100। अब इसी में डालिएगा, ये बढ़ रहा है तो प्लस में लीजिएगा 20 प्लस, और ये चौड़ाई घट रहा है तो इसको माइनस में लीजिएगा -20। बात समझ में आया? और यहाँ पे प्लस उसी तरह लीजिए, x लीजिए 20 प्लस में, और इसको लीजिए माइनस में, और बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों कट के 0 हो गया, और 2 दूनी 4, -4 आ गया। इतना परसेंट आंसर होगा, लेकिन माइनस आने का मतलब क्या है, कम ना, इसीलिए कम गया। ठीक है, तो इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। 62 कह रहा है क्वेश्चन कि एक घनाभ में समान फलकों के डैश जोड़े होते हैं। कॉमन सेंस लगाइएगा, समान घनाभ है तो टोटल कितना फलक होता है, समान। घन की बात नहीं कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है। ये आगे वाला पीछे वाला के पोर्शन के बराबर होगा, ऊपर वाला नीचे वाला के बराबर, इधर वाला हो गया, तो जोड़ा कितना मिलेगा, 3 जोड़ा टोटल होता है। बस समझ में आया? इस क्वेश्चन में 6 ऑप्शन देके कंफ्यूज करेगा आपको एग्जाम में, इसमें तो ऑप्शन में नहीं था लेकिन कर सकता है। कर रहा है, एक आयताकार क्षेत्र 50 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ा, अंदर एक आयताकार लॉन होता है,
यह एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ है। यदि पथ की, ये क्वेश्चन सेम पहले बता चुके हैं आपको, बात समझ में आया? रिपीट हो गया है, कोई नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये 6 मीटर है और ये 50 है और ये 42 है। तो 6 दूनी 12 इसमें से घटाइए तो कितना आ जाएगा 38, और 6 दूनी 12 इसमें से घटाइए तो 30। ठीक है, 6 दूनी 12 इसलिए घटाए क्योंकि अंदर का आपको जानना है। यहाँ से देखिए 6 कम गया ना, यहीं तक ना जानना है, इधर भी 6 कम गया, इधर भी मोटाई 6 होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, 6 6 12 हटा दिए तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया 38। उसी तरह ये निकल गया। अब आपको इस बजरी वाला स्थान का जगह जानना है, कुछ नहीं करना, इसके गुना में से इसका हटा दिया, यानी पूरे के क्षेत्रफल में से अगर अंदर का क्षेत्रफल हटा दिया तो ये चारों तरफ बच जाएगा। वही करेंगे, 50 गुने 42 और इसमें से घटा देंगे 38 गुने 30, तो 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल है, 5 चौक 20 और 21 सेम चीज़ आ रहा है पहले क्योंकि बता चुके हैं 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 10 11, 1140 आया। अब इसको घटाइए, 0 10 में से 4 गया 6, यहाँ 0 बचा 20, और 20 में से 11 गया 9, 960 आ गया। और पूछा यही है कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, 960 मीटर स्क्वायर। 64 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। सबसे बड़े वृत्ताकार शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 4.2 सेमी किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। फिर क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले ही बताया सेम, 4.2 किनारा वाला में से काटना है। 55 नंबर क्वेश्चन सेम था, बात समझ में आया? इसका आंसर है 19.4। आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 55 नंबर क्वेश्चन ही सेम था। आगे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुज 8 सेमी है, यदि संगत ऊंचाई 6 सेमी हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, 8 6 48 होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का मैं पिक्चर बना दूं, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। अगर ये ऊंचाई आपको पता चल गया और ये बेस पता चल गया, मान के चलिए भुजा है 8 और इसका ऊंचाई है 6, ठीक है, तो इन दोनों का बस गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया है। इसका बेस गुने हाइट होता है फार्मूला, बात समझ में आया? यस, 66 पर आई है, ये 65 नंबर था। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है। बेलन हम लोग जानते हैं, बेलन क्या होता है, बेलन हम लोग बोलते हैं सिलेंडर को, और इसका आयतन होता है πr²h। इसका मान दे दिया 345। फिर एक लंबा वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बेलनाकार के समान है, मतलब सेम मान के चलिए ना, इसी में ऐसे करके बना दीजिए। ये जो भीतर में बना ऊंचाई तो सेम ही रह जाएगा, जितना इसका है उतना ही होगा। मैं को इधर बना ही देता हूँ, जितना इसका त्रिज्या मान के चलिए, इसका आर त्रिज्या तो इसका आर त्रिज्या, इसका ऊंचाई h तो इसका ऊंचाई h, ठीक है, समान होगा। एक मिनट, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना है। फिर एक लंबा वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बेलनाकार के समान है, तो कुछ नहीं, इसका 1/3 कर दीजिए। 1/3 अगर आप यहाँ लगा देते तो ये बेलन का हो गया, तो इधर भी 1/3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 15 × 3 = 45, 115 आंसर आ जाएगा, सी नंबर। ये कॉन्सेप्ट है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। 67 को करते हैं अब। ये कह रहा है एक सिलेंडर और एक समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु बेलने के आयतन का शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। क्या कहा उसको समझते हैं। सेम क्वेश्चन चल रहा है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर हो गया, एक समान आधार और ऊंचाई का एक शंकु भी बन गया। कह रहा है बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात। इसका आयतन क्या होता है, तो πr² होता है। इसका क्या होता है, 1/3 πr² होता है। चूँकि ये सारी सेम है तो कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 को अब देखते हैं। 68 नंबर का रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं 1/2 बेस गुने हाइट होता है, लेकिन यह समकोण त्रिभुज में होता है, बात समझ में आया। और ये समकोण बना भी रहा है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 144 में 25 जोड़िएगा तो 169 आएगा, और 13 का स्क्वायर भी 169 ही होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 बेस गुने हाइट, तो जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको छोड़ देते, ये दोनों बेस गुने हाइट बनेगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा वाला तो इधर चला जाता है ना, तो इन दोनों का निकलता है। तो इसे काटिएगा 6 बार में, 6 × 5 = 30 आंसर आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसमें 2 2 4 और 2 6 जीरो से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब को मीटर में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर के लिए 2 0 2 0 2 0, तो देखिए कितना होगा, 2 2 4 6 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 3 4 5 6, यहाँ दशमलव पड़ेगा, यानी यही आंसर होगा 0.00003। सॉरी, क्षेत्रफल है ना तो 2 ही
4 जीरो से पड़ेगा, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, इतना बड़ा आंसर होगा 0.003, ऑप्शन नंबर सी। वॉल्यूम रहता है ना तो 3 बार देना पड़ता, जैसे अभी हम जो दे रहे थे तो वॉल्यूम के लिए था। यदि आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आयत है, प्रत्येक आयाम में 100% वृद्धि, मतलब ये x था ये y था, नया में क्या हो जाएगा 100% बढ़ा दिया जाता है, x गुने 200/100, 2 जीरो से 2 यानी 2x, दुगना सीधा सीधी कहा ना कि दुगना कर दीजिए, तो यहाँ xy था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा, 4 गुना। कोई दिक्कत। मुझे पूरा विश्वास है आपको सारी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि इसी तरह सारे चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ। अगर आपने छूट रखा है, नहीं देखा है आपने, तो सारे चैप्टर देखिए जाकर। एक त्रिभुज का आधार 15 डेकामीटर है और इसकी ऊंचाई 12 डेकामीटर है। दुगने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार 20 डेकामीटर है। चलिए, एक त्रिभुज का आधार दे दिया और ऊंचाई दे दिया, तो हम जानते हैं फार्मूला 1/2 बेस गुने हाइट 20 गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो पता है नहीं, कहाँ गया, आधार 20 है, ऊंचाई हमको निकालना है, बराबर 1/2 गुने 15 गुने 12, बट इससे ये डबल है तो इसमें 2 से अधिक गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हाँ बराबर हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है उससे ये डबल है, तो मैंने इसको अगर पहले लिखा है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तभी तो बराबर हो पाएगा ना। 1/2 से 1/2 गया, 5 से काटिए, 5 चौका 20 और 5 से जब काटेंगे 5 तिहाई 15। अब देखिए 4 से काट दे तो 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 71 का रहा है, लंबाई L और चौड़ाई B वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बात को समझिए जरा, समांतर चतुर्भुज है, मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया समांतर चतुर्भुज ये होता है, ये हाइट होता है, बट इसमें कह रहा है लंबाई L और चौड़ाई B है, तो लंबाई क्या है, मान के चले लंबाई L और चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक शर्त हो सकता है L गुना B हो सकता है। अब आप कहेंगे सर L गुना B कैसे आप कह रहे हैं, फार्मूला हमने बताया है अभी। अगर हाइट आपको पता हो, और हाइट गौर से सुनिएगा, हाइट पता हो और बेस पता हो आपको, मान के चलिए बेस ये लेंथ इधर लिख देता हूँ, बेस पता हो, ये पता हो और ये पता हो, तो इसका B गुने H होता है। बट एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, एक और चीज़ है जिसको आयत के नाम से हम लोग जानते हैं। आयत भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें कंडीशन हो जाता है कि ये 90 डिग्री हो जाता है। तो आयत का क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ होता है ना। लेंथ गुने ब्रेथ कब होता है, चूंकि यही हाइट बन जाता है, ब्रेथ ही क्या बन जाता है, हाइट बन जाता है। इसमें का ब्रेथ अलग होता है, बट इसमें का ब्रेथ क्या हो जाता है, हाइट बन जाता है, इसीलिए L गुने B से ही आंसर निकल जाता है। तो इसीलिए स्पेशल कंडीशन यहाँ लग गया। पैरेललोग्राम है, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, ये सब याद रखिएगा थोड़ा सा। 72 नंबर क्वेश्चन का रहा है 72, 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया, 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 73 का रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे दिया, समांतर चतुर्भुज दे दिया इतना और उसकी ऊंचाई इतना है, तो उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत का परिमाप है। समझिएगा बात को, एक तो ये हुआ, और कह रहा है इसी अगर आधार पर एक आयत खड़ा होता तो उसका परिमाप क्या होता। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि पहले ये आधार हमको निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे, आप निकाल लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी हम जानते हैं बेस गुने हाइट होता है। यहाँ पे 70 डाल दीजिए और ऊंचाई H दे दिया, तो B आप यहाँ से ये वाला निकाल सकते हैं, 70/H, H यानी 7, 10 आएगा, ये पोर्शन 10 आ गया। बात समझ में आया, तो जी सर 10 आ गया। अब आपको परिमाप निकालना है,
और ये जो यहाँ का हाइट था, ये जो हाइट था ना, ये जो तिरछा वाला है, गौर से सुनिएगा, ये जो तिरछा में पेन घुमा रहा हूँ उसको देखिएगा, ये जो तिरछा वाला है इसका जो हाइट था वही हाइट तो इसका अति चौड़ाई बन जाएगा ना। तो लेंथ तो आपको मिल गया, ब्रेथ के यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा, जो पैरेललोग्राम का हाइट था, हाइट कितना था 7 दिया हुआ था ना, 7 इन दोनों को गुना कर, मतलब लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला, बस 10 और 7 17, 10 प्लस 7 तो 17 दूनी 34, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। क्लियर है। फार्मूला थोड़ा सा रिकॉल करते रहिएगा, बनाते बनाते आपको भी याद हो जाएगा और बनेगा क्वेश्चन। एक बेलन के आधार की परिधि इतना है, बेलन क्या होता है, बना देता हूँ फिर से एक बार। ये रहा बेलन, आधार का परिधि यानी 2πr, इसका वैल्यू दिया 44, बात समझ आया। ऊंचाई h का मान दे दिया 22, उसकी आयतन बताइए। तो आयतन का फॉर्मूला πr²h। अब आप इसमें देखेंगे जरा कि इसमें आपको क्या क्या मिल गया। h पता चल गया, यहाँ से हमको r निकालना चाहिए, बात समझ में आया। तो r निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, मैं नीचे निकालता हूँ यहाँ पे, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 44, 22 दूनी 44 से कट जाएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा 7। अब देखिए इसमें वैल्यू डालते हैं, 22/7 r यानी 7 गुने 7 और गुना h के ऊपर 22 डाल दीजिए, एक 7 से एक 7 गया, 22 में 22 से गुना करिएगा 484 आएगा, 22 का स्क्वायर गुने 7, 7 चौक 28, लास्ट में 8 वाला आंसर होगा, सभी में लास्ट में 8 है। तो चलिए इसको गुने कर लेते हैं। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 8 सते 56, 56 और 2 58 के 8 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होगा 33, 88 आंसर आ जाएगा। वैसे 2 अंक गुना करने के बाद छोड़ सकते थे क्योंकि एक ही में 88 लास्ट में। और जो अभी आप क्वेश्चन बना रहे हैं ये सारे देख सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये बीपीएससी टीआरई 2.1 9th में आया है क्वेश्चन। 24 सेमी लंबाई, 14 सेमी चौड़ाई और इतना सेमी ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हम जानते हैं 2 इंटू LB BH और HL होता है फार्मूला। अब डालिए तो 24 गुने 14, 24 गुने 14 प्लस 14 गुने 7.5 और प्लस 7.5 गुना 24, थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया है, कोई नहीं, गुना कर लेते हैं जल्दी जल्दी, देखिए कैसे करेंगे। 14 चौका 56, 56 के 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33। अब यहाँ गुना करते हैं, 14 × 5 = 70 के 0, 14 × 5 = 70 के 0 हासिल 7, 64 98 98 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। इन दोनों को हटा दीजिए क्योंकि इसका यूज नहीं रहा, पॉइंट के बाद 0 का। यहाँ गुना करते हैं, 5 चौका 20 के 0, डेसिमल डाल देते हैं, 5 चौका 20 का हासिल 2, 5 दूनी 10 और 7 चौका 28, 28 और 10 38 और 2 40 के 0 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। इन दोनों को हटा देते क्योंकि इसका वैल्यू खत्म। 2 गुना, अब इसको जोड़ते हैं जरा, 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 8 और 1 हासिल 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2 3 4 5 6। अब इसको डबल कर दीजिए, 1242, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ कैलकुलेशन था, कितना फास्ट आप करते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि इतना है, कुछ इस टाइप का पार्क है। आंतरिक परिधि अंदर वाला यानी 2πr आपको दे दिया है 440, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 440, इससे काटेंगे 10 बार में कटेगा तो r बराबर 70 आ गया, तो अंदर वाला 70 निकल गया। आगे करा, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है। ये जो ट्रैक है यहाँ से यहाँ चौड़ाई है, ये है आपका 14 मीटर। तो बाह्य वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ से यहाँ 70 हमने निकाला और यहाँ से यहाँ 14, तो ये टोटल बाहर वाला का हो गया तिरजिया, उसका डबल कर देना है, तो जोड़िए इसको, 84 हो जाएगा। 84 को डबल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे तो व्यास हो जाएगा क्योंकि ये तिरजिया ही निकला है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन अब बनाने जाते हैं।
77 कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना 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 है, यदि उसकी परिधि इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत आसान है, बस x लगा दीजिए। ये जो परिधि होता है सभी का जोड़ होता है। एक त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं के योग ही परिधि कहलाता है। तो जोड़िए 5 4 9 10 11 12, तो 144 जो है 12 का वैल्यू है। आपको पहला वाला जानना है तो 3 से गुना करिए, 3 चौका 12, 4 से काट दीजिए, 4 तिये 12, 4 छक 24, यानी 36 आ गया पहला। नेक्स्ट बनाना है तो 144 12 नीचे लिखिए और इस बार 4 से गुना कर दीजिए, 4 तिये 12, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 अठे 24, यानी 48 आ गया। 144 बटा में 12 और गुने 5, 12 से कर जाएगा 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 5 60, यानी तीनों आपने निकाल लिया। अब कह रहा है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है आपको। देखिए एक बात आप जानिए, ये ट्रिपलेट है, बात समझ में आया? ट्रिपलेट क्या होता है उसको समझाता हूँ। जैसे 2 छोटा वाला का स्क्वायर करिए, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ये 60 के स्क्वायर के बराबर आएगा। याद नहीं है तो कोई नहीं, बनाया जा सकता है इसको छोटा करके। जब आप देखेंगे 3 4 5 है, 3 4 5 से यहाँ से ट्रिपलेट समझ में आ गया कि ये ट्रिपलेट है। बात समझ में आया? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बराबर हो गया ना। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो पता चल गया कि क्या है, ट्रिपलेट है। जब हम बनाते नहीं इस क्वेश्चन को तो हम इसको नहीं निकालते, हमको 60 का कोई यूज नहीं है, हम सिर्फ छोटा वाला दोनों निकालते और क्या कर देते 1/2 बेस गुने हाइट, 36 गुने 48, 2 से काट देते, 18 दूनी 36, अब गुना कर देते, 8 64 के 4, 8 64 के 4 हासिल 6 हो गया, और 8 चूक 32, और 8 चूक 32 और 8, 32 और 8 40, और 6 46 के 6 हासिल 4, 4 4 8, 864, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आप देखते होंगे कि मैं इसको कैसे गुना करता हूँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते होंगे। ये ट्रिक है, किसी क्लास में मैं अच्छे से सिखाऊंगा, थोड़ा समय ले लेगा, इसीलिए नहीं सिखाता। ऐसे पहले सिखा रखा हूँ कई बार कि मैं कैसे इसको गुना करता हूँ। इसका इससे करता हूँ, हासिल अलग रखता हूँ, इसका इससे, फिर इसका इससे करता हूँ जोड़ के, और हासिल भी जोड़ देता हूँ, और फिर इधर से करता हूँ। क्या करता हूँ बताऊँगा किसी दिन अच्छे से। मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तब तक बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेवेंटी 78 का रहा है, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। क्या बात है, यानी पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के। वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा। चलिए अनुपात बना लेते हैं। वर्ग की भुजा पहले लिखना है, तो ये ऊपर लिखाएगा, ये नीचे जाएगा, तो पाई बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटा r स्क्वायर। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, एक बार आप लिख सकते हैं a बटा r के पावर 2, इधर से हटेगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल बटा में नीचे 1। ये पाई है, बस लिख नहीं पाया है कंप्यूटर अच्छे से, पाई ऐसे लिखाएगा, तो पाई ये हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ गोदी में 2 क्यों लिखा हो, नहीं भी आप लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि छुपा रहता है। बी आंसर हो जाएगा 78 का। अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारी बात क्लियर कर रहा हूँ। 79 को देखते हैं। कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसका क्षेत्रफल इतना है, यानी हम जानते हैं √3/4 गुने a स्क्वायर, इसके बराबर में डाल दीजिए 121√3। ये क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का तरीका है निकालने का, एक भुजा a हो तब, क्योंकि सभी a भुजा होगा। √3 से √3 कट गया, a बराबर हो जाएगा 121/4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा ये और इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी a का मान आ जाएगा 11/2। ठीक है, आगे आइए। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। कोई बात नहीं, इसी को मोड़ना है तो हम पहले लंबाई जान लेते हैं। लंबाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तार, तो यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, तो टोटल 3a होगा, तो 3a का पता करते हैं। 3 से गुना कर दीजिए, 11/3, यानी 3 तिहाई 11 तिहाई 33/2, इतना सेंटीमीटर लंबा तार आ गया। अब कह रहा है इसको वृत्त का क्या बोल रहा है, इस तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया, तो वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आपको पता चल गया, जो कि 2πr होता है।
बात समझ में आया? 2πr ही तो होता है यहाँ से यहाँ तक, और यही तो ये है, पहले ऐसे शेप में था, इसको गोल कर दिए हैं आप, तो इसके बराबर में डालिए 33/2। अब यहाँ से r निकालते हैं, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 33/2। 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33। अब r निकाल लेते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 21, 2 दूनी 4, दूनी 8 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। गजब गजब नहीं चलते जा रहा है, चूँकि डेसिमल में है, कोई नहीं, कर लेते हैं। 22/7 गुने r के जगह पर डालेंगे 21/8 गुने 21/8। 7 से काटते 7 या 21, ये कट जाएगा 11 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, नीचे आ जाएगा 8 चौक 32। बात समझ में आ रही है? और ऊपर क्या आ जाएगा? 21 तिया 63 और गुने 11, जब गुना करिएगा तो आ जाएगा 3, 6 3 9 और 6 बटा में 32, 32 दूनी 64। ऐसा ऐसा कुछ करके जा रहा है। 79 का एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा बैक से आते हैं, थोड़ा मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक लग रहा है, हल्का सा हो गया है, ठीक है, बुरा ना मानेंगे, हो जाता है मिस्टेक थोड़ा। एक तांबे के तार को मोड़ के समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, हमने बना लिया समबाहु त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल इतना है, √3/4। यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ बटा के नीचे था, यही मिस्टेक हो चुका है, यहीं पे डायरेक्ट बटा के नीचे यहाँ जाके गुना हो जाता, यहाँ गुने 4 आता, तो यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाता, तो 22 में 3 से गुना होता, 22 तिया 66 आ जाता, 66। बात समझ में आ रहा है? सब मिस्टेक होता चला गया। अब यहाँ पे 66 होता, फार्मूला सब सही है, आप ये नहीं सोचे कि गलती क्या हुआ है, बस घबराना नहीं है, मेथड तो आप सीख ही चुके हैं, बस 66 आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 छक 66। बात समझ में आ रहा है? 2 से कटेगा 3 बार में, 7 या 21/2 आ जाएगा, 21/2, 21/2। माफ़ी चाहते हैं, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ जल्दी जल्दी, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, क्या कहा था कि सबसे पहले क्या था? समबाहु त्रिभुज था और इसका क्षेत्रफल दिया था, हम जानते हैं √3/4 a², यही है क्षेत्रफल, तो इसके बराबर में डाल देंगे यहाँ से 121 √3, √3 से √3 गया, ये 4 बटा में है, इधर भागा में तो इधर गुना में हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 121 गुने 4, तो a का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 11 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, तो 22 आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये 22 आया तो ये भी 22 होगा, ये भी 22 होगा, तो टोटल जो तार है इतना बड़ा, इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करेगा? 22 तिया 66, तो टोटल जो लेंथ आ जाएगा वो 66 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब कहा है कि इसको वृत्त बनाना है, जब वृत्त बनाइएगा तो यही तार मोड़िएगा 66 को, तो यहाँ से क्या होता है? वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है, 66 डाल दीजिए, 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 66। अब r निकालते समय 66 जो बट्टा में है ऊपर गुना में हो जाएगा, और जो इधर है सो नीचे आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 11 से काटते 11 चौक 44 और 6 बार में, इसका 2 और इसका 3, तो r बराबर आ जाएगा 7 या 21/2, ठीक है। अब कहा है आपसे, यहीं पे नहीं रुकना है, कहा है कि इस तार को मोड़कर वृत्ताकार दिया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। हम जानते हैं πr² होता है, पाई का मान होता है 22/7, और r के जगह पर क्या डालिएगा? 21/2 और गुने 21/2, इससे कटेगा 3 बार में और इससे कटेगा 11 बार में। बात समझ में आ रहा है? तो 11 गुने 21 तिया 63, बटा के नीचे 2 रहेगा, गुना करेंगे तो 3 आएगा, 6 3 9 और 6, इसको 2 से भाग दीजिए, अपने आप कटेगा 3, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12.5 आ गया ना, 346.5। आपका भी रिवीजन हो गया, सेम फार्मूला लगा, बस कैलकुलेशन में दोबारा आपको देखने को मिला। अस्सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। समचतुर्भुज क्या है भाई? आइए बताते हैं। समचतुर्भुज का जिसका सभी भुजा बराबर हो। इसमें कहानी कह दिया कि
लंबाई का 80% है, यानी D1 जो है D2 का 80% है, मतलब 80/100। 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से 4 से काटे 4, सॉरी इसका आधा 4 और इसका आधा 5, यानी कि D1/D2 जो होगा उसका रेशियो अब निकल के आ गया 4/5। आगे कह रहा है 80% है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है। आगे कह दिया है आपको कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है, जहाँ x क्या है, एक फार्मूला में जाते हैं 1/2 D1 × D2 होता है, तो 4 × 5 हो जाएगा। दोनों में हम क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है बड़े विकर्ण के वर्ग का, बड़ा विकर्ण 5 है, 5x × 5x, इसका वर्ग हो गया, वर्ग का x गुना, तो x लिख देते हैं। अब चूंकि x गुना कहा है, अब x लिख देंगे तो कन्फ्यूज है, अब हमको y करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एक चीज़ डालना पड़ेगा। देखिए y से तो वैसे कट गया सारा y, 1 5 से 1 5 भी गया, इससे 2 बार में कटा, तो यहाँ बचा 2 और ये आ जाएगा 5 नीचे बराबर x, 2/5, ऑप्शन नंबर ए। बस समझ में आई, था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन था। देखता हूँ 30 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया, अब बच गया आपको 114 तक करना है हमको अगला वीडियो में, रहने देते हैं। हाँ, एक वीडियो और लगेगा, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, कैसा लगा सेशन कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे पूरा विश्वास है अच्छा लगा होगा। यदि सही लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक मिल सके। देखिए, मैं क्लास में कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोग से बात नहीं करता हूँ, वीडियो के लास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो लास्ट तक तो देखते नहीं, लेकिन जो लोग देखते हैं उनको बता दूँ कि देखो भाई मैं इतना ही आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि मैं इसलिए एक्स्ट्रा कुछ भी बातें नहीं करता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने वाले बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बस मैं आपका अच्छे से कंटेंट आपको अच्छे से डिलीवर कर दूँ, ताकि आपका एक रिजल्ट आ जाए। कुछ लोग नाराज़ भी रहते हैं कि सर एक्स्ट्रा जानकारियाँ नहीं देते, तो मेरे पास समय नहीं है। आप जानते हैं मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, नौकरी पर से आकर मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, तो नहीं समय बन पाता है, तो इसीलिए। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।